भारत में पिछले कुछ वर्षों से एक शब्द राजनीतिक और सामाजिक का बहस बन गया है, अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल। लेकिन यह शब्द जब मोदी जी ने लाल किला से बोला तो फिर से ये ट्रेंड बन गया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब है क्या? भीम कोरेगांव मामला क्या था, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस शब्द को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि दिमागी नक्सल किसे कहा जाता है और यह सब भारतीय राजनीतिक में इतने चर्चित कैसे हुआ। देखिए, दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल कोई कानूनी आधिकारिक श्रेणी नहीं है। यह मुख्य रूप से राजनीतिक में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यह शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन बुद्धिजीवियों और वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और सिस्टम के खिलाफ किया जाता है जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वे प्रत्यक्ष रूप से हथियारबंद माओवादी गतिविधियों में शामिल हुए बिना शहरों और संस्थाओं के भीतर उनकी विचारधारा या गतिविधियों को समर्थन प्रदान करते हैं। आरोप लगाने वाले पक्ष के अनुसार ऐसे लोग कथित रूप से माओवादी या उग्रपंथी विचारधाराओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, सरकार या सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना के माध्यम से वैचारिक नैरेटिव तैयार करते हैं जिससे सिस्टम के खिलाफ भड़काया जा सके। विश्वविद्यालय, मीडिया, कानून मंचों, सामाजिक संगठनों और अन्य नागरिक संस्थाओं के जरिए भड़काने की कोशिश करते हैं। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य समुदायों से जुड़े मुद्दों को राजनीति के वैचारिक संघर्ष का केंद्र रखते हैं या टारगेट करते हैं। देखिए, सरकार या सिस्टम की आलोचना करना किसी व्यक्ति को नक्सल समर्थन साबित नहीं करता है। भारत में अर्बन नक्सल शब्द 2018 के आसपास मिली। फिल्म निर्देशक और लेखक विवेक अग्रवाल की पुस्तक अर्बन नक्सल द मेकिंग ऑफ द बुद्धा इन ट्रैफिक जाम के बाद सार्वजनिक रूप से चर्चित हुआ। हालांकि शहरों और माओवादी संगठनों द्वारा समर्थक नेटवर्क, जन संगठनों और वैचारिक गतिविधियों के रणनीति के विचार इससे पहले मौजूद था। शहरी क्षेत्रों में छात्र, मजदूर, बुद्धिजीवियों और पेशेवर अन्य संगठनों के बीच प्रभाव बढ़ाना रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। यही कारण है कि शहरी नेटवर्क और अर्बन नक्सल की बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गई। इस शब्द को लेकर भारत में दो अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। पहला पक्ष का मानना है कि आधुनिक उग्रवादी या माओवादी आंदोलन केवल जंगलों और हथियारों तक सीमित नहीं है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन से संबंधित क्या पर्याप्त सबूत मिलते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हर व्यक्ति को बिना किसी डर के अपने विचार रखने और सरकार या समाज की गलत नीतियों पर सवाल उठाने का हक है। सरकार की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं है। मानव अधिकार की बात करना माओवादी का समर्थन का प्रमाण नहीं है। आदिवासी या दलित अधिकारों का आवाज उठाना किसी प्रतिबंधित संगठनों से संबंध साबित नहीं करता है। किसी व्यक्ति को अपराधित मानने से पहले आरोपों का कानूनी परीक्षण होना जरूरी है। यही वजह है कि अर्बन नक्सल शब्द आज केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और सिस्टम को लेकर बड़ी बहस बन चुका है। जनवरी 2018 में भीम कोरेगांव एल्गार परिषद हिंसा के बाद कुल 16 कार्यकर्ताओं, वकीलों और यूएपीए की तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी संदिग्ध नेटवर्क की जांच करना जरूरी है? देखिए, दिमागी नक्सल या अर्बन नक्सल आज भारत की राजनीति में एक बेहद ही प्रभावशाली विवाद का केंद्र बन चुका है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तर्क है कि उग्रवादी संगठनों की शहरी और वैचारिक नेटवर्क की पहचान करना जरूरी है। दूसरी तरफ आलोचक चेतावनी देते हैं कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधी, मानवाधिकार कार्य और वैचारिक असहमति को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके विचारों के आधार पर नहीं बल्कि कानूनी प्रतिक्रिया और प्रमाणों के आधार पर परखा जाए। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में हिंसा और आतंक की गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है।